गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। और बहुपद आपको ये दे रखा है, यानी कि आपको बहुपद की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक्स की टर्म गिवन है। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको 2.1 में बताया था बहुपद क्या होता है ना। तो इसलिए अब हम बहुपद के मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, मान कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुपद आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x² + 3। तो आप इसको px के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो px इक्वल टू 5x माइनस 4x² + 3, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों, इसको हमने px के इक्वल सपोज कर लिया। अब हमें x इक्वल टू 0 पर ये बहुपद फाइंड करना है। तो बच्चों, x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस बहुपद में आपको x की जगह पर 0 पुट करना है। तो बच्चों, x यहाँ पर है, उसकी जगह 0 रख दिया हमने। एक x ये रहा, उसके प्लेस पे 0, इस x के प्लेस पे 0। और बच्चों, x का स्क्वायर है इसलिए 0 का भी स्क्वायर लिखा है हमने, और 3 एज इट इज़, ठीक है। सिर्फ हमें x के टर्म पर ही 0 पुट करना है। अब बच्चों, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आता है, और उसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 + 3। तो बच्चों, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आता है, और 0 + 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है, ठीक है। तो P0 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। इसी टाइप से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कहा है x इक्वल टू 2। बच्चों, बहुत इजी है, ये आपको बहुपद दिया हुआ था, इसमें आपको x के प्लेस पे 2 पुट करना है। तो x आपका यहाँ पे है, यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया। एक x आपका ये रहा, तो 5 है उसके साइड में, तो 5 × 2 माइनस 4। उसके बाद x का स्क्वायर है, तो x के प्लेस पे 2 पुट करे हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे +3, ठीक है। तो बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा कितने हो जाएंगे? 10, 2 2 जा होते हैं 4, और 4 स्टार्टिंग में था, तो 4 × 4 और +3। अब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 10, 4 4 जा 16 एंड +3। अब बच्चों, 10 से आप 16 माइनस करेंगे। जब भी आप स्मॉल टर्म से ग्रेटर टर्म माइनस करते हैं तो साइन आपका माइनस आता है। 16 से 10 माइनस किए 6, और साइन आपका माइनस आएगा। जो कि बिगेस्ट टर्म के सामने होता है वही साइन आता है, ठीक है। तो -6 आपका आ जाएगा +3। अब बच्चों, प्लस माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो यानी कि -6 + 3, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 6 से 3 माइनस करेंगे, आप कितना आएगा? 3। मैंने बताया है अभी आपको, जो भी टर्म ग्रेटेस्ट है उसके सामने जो भी साइन है वो आपका लगता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इट मीन्स P2 की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कहा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, बहुपद आपको दिया हुआ है और आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चों, बहुपद इसमें Py के इक्वल खुद ही गिवन है, y² - y + 1। आपको इसको Px के इक्वल मानने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y खुद से है। चलिए, तो बच्चों, P0 आपको निकालना है पहले, यानी कि Py लिखा है और वैल्यू आपको P0 की निकालनी है, यानी कि y के प्लेस पे आपको 0 को पुट करना है ना। जहाँ जहाँ इस बहुपद में y है वहाँ 0 रख दो। तो y कहाँ है? एक ये रहा, तो P0 माइनस y² है तो 0² माइनस फिर y है तो उसके प्लेस पे 0 + 1। बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -0 + 1। 0 से 0 माइनस करेंगे 0, और 0 में कुछ भी टर्म ऐड करते हैं तो वही टर्म आती है। तो बच्चों, क्या आ जाएगा? 1, एंड 1 विल बी योर आंसर। ओके, चलिए, अब आपको P1 निकालना है, यानी कि अब y के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। y के प्लेस पे क्या पुट करना है? 1। तो बच्चों, 1 y कहाँ है इस बहुपद में? ये रहा, y के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। और
-1 और +1। तो बच्चों -1 से +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा है, 1 ही बचा है ना। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको P2 फाइंड करना है, यानी कि y के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, 2 पुट करना है अब की बार। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रख दो। तो यहाँ पर y है 2 हो गया, ये y है 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे y है 2 + 1। तो बच्चों 2 का 2 स्क्वायर है, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे आप, 2 बार। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 -2 + 1। बच्चों 4 से 2 माइनस करोगे 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो इट मीन्स 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट करा देती हूँ, जिसमें बहुपद आपको दे रखा है px = x - 1 एंड x + 1। अब आपको P0 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने बताया था जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 0, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। P के साइड में जो भी वैल्यू लिखी है वो किसकी वैल्यू लिखी है, x की। आपको x के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करनी है। तो x के प्लेस पे आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी x के प्लेस पे 0 और यहाँ पर भी x के प्लेस पे 0, और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ आप उतार देंगे। ठीक है, अब बच्चों 0 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आता है, -1 ही आता है। 0 में +1 करोगे तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो -1 × 1, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -1। इट मीन्स P0 की वैल्यू आपके पास -1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बता देती हूँ P1 आप कैसे फाइंड करेंगे। x के प्लेस पे अब की बार क्या रखा है बच्चों, 1 है, तो आप x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो x के प्लेस यहाँ पर है तो यहाँ पे 1 पुट किया आपने, -1 एज इट इज़। फिर x के प्लेस पे 1 पुट किया और +1 एज इट इज़। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0, 1 + 1 कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो P1 आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप P2 फाइंड करेंगे। तो बच्चों P2 में क्या करेंगे, जहाँ x है उसके प्लेस पे आपको अब की बार आपको 2 पुट करना है। तो x है यहाँ पर 2, यहाँ पर रखेंगे 2, -1 को एज इट इज़, फिर x के प्लेस पे 2 और +1 को एज इट इज़। 2 से 1 माइनस किया, 1 आता है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3। इट मीन्स 3 विल बी योर आंसर। ओके, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। यानी कि ये जो वैल्यू आपको सामने गिवन है बहुपद के, वो इसका शून्यांक है या नहीं। तो बच्चों जो शून्यक निकालते हैं कि बहुपद का शून्यक है या नहीं, उसको पता करने के लिए Px, जो भी हम Px फाइंड करेंगे उसका आंसर 0 आ जाए तो वो शून्यक है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। समझ में आया आपको। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। Px आपको गिवन है 3x + 1, तो x के प्लेस पे आपको बच्चों पुट करना है -1/3। अब यहाँ पर x लिखा है तो x के प्लेस पे -1/3, यहाँ पर x लिखा है तो 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके साइड में -1/3, फिर +1 एज इट इज़। 3 से 3 कैंसिल, बच्चों 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 और +1 एज इट इज़। -1 से +1 कैंसिल तो कितना आ गया, 0। यानी कि आपके पास शून्यांक की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 0 आ गई है। और जब शून्यांक की वैल्यू 0 आ जाती है तब वो बहुपद क्या होता है, उसका शून्यंक होता है। यानी कि x = -1/3 बहुपद का शून्यंक है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसका मैं आपको एक पार्ट और समझा देती हूँ, सेकंड पार्ट, जिसमें आपको बहुपद दिया है Px = 5x - पाई। ठीक है, अब x के प्लेस पे आपको 4/5 रखना है। तो बच्चों x कहाँ पर है इसमें, यहाँ पे x 5 के साइड में, तो x की वैल्यू 5 के साइड में ही पुट करोगे, 4/5 माइनस। अब बच्चों ये पाई लिखा है, क्या लिखा है, 5x - पाई था तो पाई लिखा है, तो पाई x थोड़े होता है, तो पाई को एज इट इज़ रखेंगे। 5 से 5 कैंसिल तो 4 - पाई आ गया बच्चों, और 4 से पाई माइनस नहीं हो सकता है ना। तो इट मीन्स ये आपका 0 नहीं आया है।
है ना। 4 माइनस पाई आपका ज़ीरो नहीं आया है, और अगर कोई टर्म आपकी ज़ीरो नहीं आती है तो वो बहुपद शून्यांक नहीं होता है। इसका मतलब x = 4/5 बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।